रोज की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक चाहिए था, तो बैकपैक किया और निकल पड़े हिमाचल के प्यारे से हेवन कसोल। बस 2 दिन की फैमिली ट्रिप थी। कॉटेज में स्टे किया, कैफेज एक्सप्लोर किए, जर्मनी बेकरी की पेस्ट्री ट्राई की और मणिकरण साहिब जाके सुकून महसूस किया। नेचर का पीस, अपनों का साथ और छोटी छोटी खुशियाँ, क्या चाहिए एक परफेक्ट वीकेंड ट्रिप के लिए। चलो इस जर्नी को मेरे साथ फील करो और लेट्स गो। गाइस अभी हम रेडी हैं निकलने के लिए। वैसे हमने प्लान किया था कि कसोल हम जाएंगे तो सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock तक निकल जाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हुआ। एक्चुअली वी को आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट सोए थे रात को और मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठा नहीं गया। सो अभी हम निकल रहे हैं, 8 बजे हैं और ये हमने 2 दिन के लिए प्लान किया है। सो अक्षय कैसे है, एक्साइटेड? सुबह सुबह तो ना अच्छा सुपर एक्साइटेड है। खिड़की इस पे लगा दे हल्का सा। ये तो बहुत एक्साइटेड हो। हम तीनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मॉर्निंग से हमने कुछ नहीं खाया और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, तो हम सोच रहे हैं। मैंने खा लिया था, मैंने ब्रेड टोस्ट खा लिया था पर मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ हम और बीच में मैंने इन्हें बनाना भी खिलाया था और प्लस पर उससे हमारा पेट नहीं भरा। अभी हमें मम्मी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाना है और मम्मी ने हमारे लिए सुबह सुबह उठ के खाना बनाया। फाइनली एक ढाबा मिल गया, उस ढाबे में हम रुक के खाना खाएंगे। ये ठीक लग रहा है फिर भी। हाँ देसी ढाबा है बिल्कुल। हाँ ये ढाबे में हम बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। आज का टेम्परेचर 42 डिग्री है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत हंसी आती है। पता है मेरे साथ हमेशा ऐसी प्रॉब्लम होती है, जब मुझे हंसना नहीं होता तब मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आती है, और जब भी कोई सीरियस मैटर होता है मुझे हंसी आती रहती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मैं जितना भी कभी भी सीरियस मैटर होता है ना, हर बार हंस देती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। मैंने खाना खा लिया और मम्मी की करेले और पराठा, आहा क्या टेस्टी बने थे। मम्मी के करेले का कोई मुकाबला नहीं है। लोग कहते हैं करेले अच्छे नहीं लगते, कड़वे होते हैं, बहुत लोग हेट करते हैं, पर मुझे मम्मी की सारी ऐसी ऐसी जो सब्जियां होती है, करेला, टिंडे, तोरी, कटहल, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही सुपर डिलीशियस था, मज़ा आ गया। बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, देखो मेरे पसीने छूट रहे हैं। ऐसे मुझे इतनी जल्दी पसीने आते नहीं हैं और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। आई बिलीव कसोल में तो एटलीस्ट ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि वैसे नेट पे टेम्परेचर चेक किया था, नेट पे दिखा रहा था 17 डिग्री सेल्सियस, बट मेरे ख्याल से तो वहाँ पर भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, बट यहाँ से तो बेटर ही होगा टेम्परेचर, देखते हैं। हमने ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया और हाफ डिस्टेंस हमारा रिमेनिंग है और अभी काफ़ी टायर्ड हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना चाय पी लें। एंड जिस रेस्टोरेंट में हमने चाय पीनी है उसके बाहर का व्यू बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, अभी डैड थोड़ा सा टायर्ड हो गए थे तो दीदी को उन्होंने गाड़ी दे दिया और दीदी इतना ज़्यादा अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। कसोल के जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं, बहुत सारी चट्टानें हैं एंड रास्ते बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है इसमें ड्राइव करना, बट ये बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। अब भी आपको दिखाती हूँ, वेट। So now we are reached
टू आवर डेस्टिनेशन और हमने हॉस्टल बुक किया था और हॉस्टल हम पहुंच चुके हैं। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। आई एम रेडी। सो राइट नाउ आई एम वेटिंग। मॉम डैड दी रेडी हो रहे हैं और अभी जो टेम्परेचर वो 12 डिग्री है और जैसे जैसे ठंड होगी और टेम्परेचर माइनस में जाएगा तभी मैंने जो जैकेट है वो कैरी कर ली है। और दिस इज़ माई ओवरऑल आउटफिट। सो ऑरेंज कलर, वाइट कलर है, थोड़ा सा पिक्स वगैरह अच्छी आती तो इसलिए मैंने डार्क कलर चूज़ किया है। और यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे शिव जी के भजन चल रहे थे, बहुत अच्छी सूदिंग साउंड थी और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी कैफ़े जाएंगे और कैफ़े को एक्सप्लोर करते हैं। कसोल में बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए कैफ़े हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ऑरेंज कलर की पिक्स बहुत अच्छी आती है। दी ने भी ट्रेनिंग की हुई है ऑरेंज कलर और दी ने मेरा मेकअप किया है एंड शी इज़ अ वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट अलॉन्ग विद एन एयर होस्टेस। और कितना प्यारा मेकअप मुझे किया है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सो मैंने अभी लास्ट ऑरेंज कलर का अपर वियर किया हुआ था तो मैंने इसे चेंज कर लिया है बिकॉज मुझे वो वाला पसंद नहीं आ रहा था। सो अभी हम जा रहे हैं कैफे। यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट और कैफ़ेज़ ही हैं और मॉर्निंग में मणिकरण साहिब जो गुरुद्वारा है वो है। ये हॉस्टल है और इस हॉस्टल की वाइब बहुत अच्छी है। सारे ऑलमोस्ट यंगस्टर्स आए हुए हैं। बॉनफायर है, ड्रिंक्स एंड ऑल। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर कसोल में मेजरली एक्सप्लोर करने के लिए कैफ़े हैं और कैफ़े के अलावा यहाँ की वाइब है। तो अभी मैं मणिकरण साहिब पहुंच गई हूँ। जो मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है ये कसोल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस गुरुद्वारे की मान्यता है जो भी इस पानी से, जल से स्नान करता है उसके शारीरिक और आध्यात्मिक रोग दूर होते हैं और ये काफ़ी पवित्र पानी है। और इस गुरुद्वारे की काफ़ी मान्यता है। ऐसा ये भी माना जाता है कि यहाँ पर शिव जी और पार्वती कुछ समय के लिए रुके थे और पार्वती जी का मणि यहाँ गिर गया था जिसकी वजह से इसका नाम मणि पड़ा है, मणिकरण साहिब। तो ये गुरुद्वारा आपको मैं दिखाती हूँ। सब मणिकरण गुरुद्वारा साइड से आ गए हैं। तो अब हमने जो अपना रूम है वो चेंज कर लिया है। तो कल हम जिस हॉस्टल में रुके हुए थे, नाउ वी आर मूव टू अनदर हॉस्टल। वो हॉस्टल भी अच्छे थे पर हमने सोचा क्यों ना इस रात हम इस हॉस्टल में रुकते हैं और यहाँ की वाइब को एंजॉय करते हैं।
तो अभी मैं आपको रूम्स दिखाऊंगी। रूम्स काफ़ी सुंदर हैं और यहाँ की वाइब भी अच्छी है। रात को आपने देखा ही था कैसा माहौल था, तो वही माहौल आज रात हम इंजॉय करेंगे सेम। ये रूम्स पुराने रूम से ज़्यादा सुंदर हैं और हम 5 हैं तो मॉम डैड यहाँ पे रुक जाएंगे और हम तीनों ऊपर रुकेंगे। मैं आपको ऊपर का लुक दिखाती हूँ। ये रूम्स मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम क्यूट सी लुक आ रही है। उप्स, छोटा सा प्यारा सा बेड है ये। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितने सुंदर रूम्स हैं और यहाँ से मैं ऊपर देख सकती हूँ, ऊपर से नीचे देख सकती हूँ। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा घूमने के बाद अभी हम जो है ATS कैफ़े के लिए निकल रहे हैं। तो कसोल में ATS कैफ़े बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कसोल अगर आप आए हैं और ATS कैफ़े नहीं गए तो क्या ही गए, क्योंकि यहाँ पे कसोल में ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं है। एक मणिकरण साहिब गुरुद्वारा था, वहाँ हमने माथा टेक लिया। उसके अलावा यहाँ आसपास तोश विलेज है, आप विलेज जा सकते हैं, विलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको अपना ओवरऑल आउटफिट दिखाना भूल गई, तो ये मेरा ओवरऑल आउटफिट है। अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, इसका नाम है स्टेप इन कसोल रिवर साइड और यही हमारा होटल है आज के लिए। नॉट होटल, बेसिकली ये थोड़ी आपको हॉस्टल जैसी वाइब देगा, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स भी थे बहुत सारे और रात में मैंने आपको दिखाया ही था कैसा माहौल रहता है। सो नाउ हम ATS कैफ़े पहुँच गए हैं और ATS कैफ़े जब हम आ रहे थे ना, तो जो रोड है नीचे की वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और बहुत मतलब चौड़ी सड़क भी नहीं थी और हमारे पास थार है और सड़क इतनी पतली थी तो बहुत ज़्यादा रिस्की फील हुआ। हम फटाफट रास्ते में जब एक मोड़ आ रहा था तो मोड़ मुड़ते वक्त मैं, दीदी और अक्षय हम तीनों थे और डैड मॉम थे, तो वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से पीछे करने में मुश्किल आ रही थी। तो हम जल्दी से उतर गए और फिर हम नीचे आए। बट काफ़ी छोटे छोटे रास्ते होते हैं यहाँ पे। कुछ ड्राइवर्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ट्रेंड होते हैं, काफ़ी टाइम से चला रहे होते हैं, बट थोड़ा तो रिस्की है क्योंकि बहुत ही रास्ते जो हैं वो छोटे छोटे से हैं यहाँ पर। और ये कैफ़े जो है वो काफ़ी नीचे आकर है, बिल्कुल रिवर के साइड पर। तो फाइनली वी आर हियर। अभी ये रिवर साइड एक छोटी सी स्टॉल हमें मिली है। अभी हम यहाँ पर चाय और मैगी खाएंगे और लुक एट द मौसम, अभी शाम हुई है और हल्की हल्की सी धूप है और वे पत्थर और नदी और पानी, क्या मज़ा है। अभी चाय और मैगी खाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। ATS कैफ़े पहुंचने में बहुत लेट हो गया क्योंकि रास्ते में हमें छोटी सी टपरी दिख गई थी, फिर वो हम पत्थरों के पास बैठ गए थे, नदी के पास बहुत सुकून फील हो रहा था और अभी ATS कैफ़े जा रहे हैं। पर यहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। उसका मेन कमाल जो है वो ये नदी है। इस नदी की वजह से मेन वाइब है, पत्थर और नदी, बैठो और चाय मैगी कुछ भी खाओ पियो, मोमोज खाओ, बहुत ही मज़ा आता है। सारी वाइब तो इस नदी की है, जो भी बोलो। ATS कैफ़े में हमने बहुत इन्जॉय किया। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हमने कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी, बहुत कुछ ऑर्डर किया एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। एंड वहाँ पे जो सॉन्ग्स चल रहे थे और वहाँ की वाइब काफ़ी अच्छी थी एंड वी हैव एंजॉयड अ लॉट। तो अभी हम अपने रूम जाएंगे और वहाँ पे रेस्ट करेंगे और वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया ही था कि वाइब रात को काफ़ी सही रहती है, तो वहाँ पे एंजॉय करेंगे। अभी मॉम डैड और दी तो जा चुके हैं। अक्षु तू भी आ जा और डोर लॉक कर ले वरना मच्छर आ जाएंगे। अभी मेरा भाई मुझे बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, चल। थोड़ी ठंड है तो मम्मा के लिए जैकेट उठा लिया क्योंकि मम्मा ऐसे ही नाइट सूट में चले गए थे और उन्होंने कोई जैकेट नहीं भी रखी थी। आप कहीं पर भी चले जाओ, पहाड़ों में एक खासियत होती है, वहाँ का वेदर, वहाँ की नेचर। आप पहाड़ों में बैठो, ठंड को एंजॉय करते हुए मैगी,
चाय और कंपनी को एंजॉय करो, चाहे आप कपल्स हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो। ठीक उसी तरह कसोल में भी नेचर है, नेचर की ब्यूटी है, यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ कैफेज वगैरह बने हुए हैं, नेचर की ब्यूटी एक्सप्लोर कर सकते हो और कंपनी मैटर करती है। अभी मैं फैमिली के साथ आई हूँ तो मैं फैमिली की कंपनी को एंजॉय कर रही हूँ और अभी हम खाना ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे। तो अभी कार जो है वो पार्किंग में खड़ी कर दी है और अभी हम आ गए हैं माता बगलामुखी के दर्शन के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ का एंट्री गेट है और ये बाहर का व्यू। तो अभी हम बगलामुखी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं, तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके और ये रोप के थ्रू हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। वहाँ पर आपको पहाड़ पे मंदिर दिख रहा होगा, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रोप के थ्रू हमें जाना है, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अभी। वेट, ये रोप जा रही है, इस रोप के थ्रू वहाँ पे आपको ट्रेल आई थिंक दिख रही होगी, बहुत दूर जा चुकी है, वीडियो में मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए ट्रेल आ रही है और यहाँ पे टिकट काउंटर पे टिकट ले सकते हैं। आपको पता नहीं पर पता होगा परवाणू में भी ऐसी टिम्बर ट्रेल जो है वो जाती है और ऊपर एक होटल बना हुआ है घूमने के लिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे कैफ़े भी ओपन किया हुआ है, अगर किसी ने कुछ भी खाना हो तो खा सकते हैं आराम से। और अभी टिम्बर ट्रेल के थ्रू हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। यस, मेरा नंबर आ गया फाइनली। काफ़ी वेट करना पड़ा क्यों में, बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं ऑलरेडी और इसी ट्रेल पे बैठ के मैं भी जाऊँगी। तो मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए, अभी घर वालों ने दर्शन नहीं किए हैं, तो जैसे ही वो दर्शन करके लौटते हैं मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं बगलामुखी के पीछे की आपको एक कहानी बताती हूँ जो कि बहुत प्रसिद्ध है। एक मधान नाम का असुर था और जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि वो जो भी अपने मुँह से बोलेगा वो सच हो जाएगा। और इसी पावर का, इसी एनर्जी का वो गलत इस्तेमाल कर कर उसने पूरी सृष्टि पर अत्याचार मचा दिया था और जिसकी वजह से सारे देवी देवता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वो माता रानी यानी कि बगलामुखी के पास गए और बगलामुखी माता ने उस असुर की जीभ पकड़ ली और उसके बाद से उसकी जीभ को रोक दिया ताकि वह कभी भी वो अत्याचार ना कर पाए, सृष्टि का कल्याण हो पाए। तो अगर आप अपने जीवन में विजय, शांति और रक्षा चाहते हैं तो आप बगलामुखी माता का नाम लेकर अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी ताकि आप किसी भी बुराई का संहार कर सकते हैं, किसी भी एनिमी से आप लड़ सकते हैं और आपको करेज मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। और इसकी काफ़ी सारी प्रसिद्ध कहानियाँ, अगर मैं प्रसिद्ध कहानियाँ सुनाने लगूँगी तो सुबह से रात हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे दर्शन पूरे होते हैं और हम चलते हैं वापस। और ये था इस सफ़र का आखिरी पल, बस यादें रह जाएंगी। रास्ते तो बहुत बदलेंगे लेकिन दिल का एक हिस्सा यहीं कहीं छूट जाएगा।